मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के वंशीधर महोत्सव का किया शुभारंभ। गढ़वा जिले के वंशीधर महोत्सव का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष यहां वंशीधर महोत्सव मनाया जाता है, परंतु विगत कुछ वर्षों से इस महोत्सव को और अधिक भव्य बनाने एवं महोत्सव का पैमाना बड़ा करने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। अब वंशीधर महोत्सव राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश दुनिया में यह महोत्सव अपना अलग स्थान बनाए रखा है। इस निमित्त हमारी सरकार ने इस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम सभी लोग इस महोत्सव के शुभारंभ काज में उपस्थित हुए हैं। इस पावन बेला पर आप सभी को राज्य सरकार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम राज्यवासियों के उत्थान तथा उनके विकास के लिए इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इन कार्यों का बजटीय उपबंध विधानसभा सत्र के माध्यम से पारित कर राज्य सरकार अपनी कार्य शुरू करेगी। फौजी को जेल भेजने वाले पुलिस अधिकारियों पर गिर सकती है गाज, डीजीपी ने दिया जांच का आदेश। जुगसराय थाने में बागबेड़ा के रहने वाले सैनिक सूर्य राय और उनके चचेरे भाई विजय राय के साथ हुई अभद्रता, मारपीट और जेल भेजे जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। डीजीपी ने कुल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे को आदेश दिया है कि वह मामले की जांच करें और जांच के दौरान जो भी पुलिसकर्मी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने सैनिक को जेल भेजने की घटना पर कहा कि देश के सैनिक जेल जाए यह दुख का विषय है, यह नहीं होना चाहिए। अगर कोई फौजी कानून तोड़ता है तो पुलिस को चाहिए कि नजदीक के आर्मी यूनिट को इसकी सूचना दें और सैनिक को आर्मी यूनिट को सौंप दें। सेना अपने नियम के अनुसार उन पर कार्रवाई करेगी। कोडरमा में स्कॉर्पियो से आए 3 बदमाश गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए सारे पैसे। कोडरमा के चंदवाड़ा थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ढाब शाखा के एटीएम को क्षतिग्रस्त कर कैश बॉक्स ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, जहां अपराधी रात करीब 12:30 बजे एक काले रंग के स्कॉर्पियो में आए। उनकी संख्या 3 बताई जा रही है। उन्होंने गैस कटर से एटीएम के शटर का ताला काटा और सारा पैसा ले गए। पूरी वारदात में चोरों को सिर्फ 12 मिनट लगे। वे रात 1:04 पर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार एटीएम से अलग होते ही मशीन का सायरन बजने लगा, लेकिन आवाज धीमी होने के कारण आसपास के लोगों को नहीं सुनाई दी। जब लोगों की नींद खुली तो देखा कि एटीएम का शटर खुला हुआ था और मशीन गायब था। उन्होंने तुरंत चंदवाड़ा थाने में सूचना दी। थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि टेक्निकल टीम की मदद से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इधर इस घटना के बाद हजारीबाग जिले के बरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरसौत में भी ठीक इस प्रकार की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया है, जहां चोरों ने एटीएम का शटर तोड़कर उसमें लगे ताले को गैस कटर से काटते हुए झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से 1500 करोड़ रुपए का लोन मांगा। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मांगा है। राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन के तहत लोन की मांग की गई है। इसमें राज्य को रिजर्व बैंक से जीएसडीपी का 3% तक लोन लेने का प्रावधान है। इस संबंध में वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने रिजर्व बैंक को आग्रह पत्र भेजा है। राज्य को यह लोन 6.92% सालाना ब्याज दर पर मिलेगा। लोन की राशि राज्य सरकार अगले 3 साल में लौटाएगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि यह राज्य का अधिकार है। वित्तीय प्रबंधन के तहत लोन की मांग की गई है। राज्य सरकार विकास मद में राशि खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन के संतुलन के लिए रिजर्व बैंक से ऋण लेने का प्रावधान है। सीरमटोली विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा सरहुल पूर्व की तरह मनाया जाएगा। सीरमटोली सरना स्थल के पास फ्लाईओवर का रैंप उतारे जाने के विवाद पर मंगलवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 टूक कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग मिलने आए थे, उनसे बातें भी हुई। मैंने वहां आश्वस्त किया है कि सरहुल मनाया जाएगा और पूर्व की तरह बढ़िया तरह से मनाया जाएगा। सदन में इस मामले को लेकर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। सीपी सिंह ने कहा कि सीरमटोली के पास सरना स्थल है, वहां के लोग आंदोलनरत हैं। सरना स्थल में शहर भर से झांकियां आती है। सरना झंडा को लेकर लोग आते हैं और पूजा पाठ होती है। सत्तापक्ष के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री चमरा लिंडा वहां लोगों से मिलने पहुंचे थे।
और आंदोलन करने वाले ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के रूप में मेरा पुतला जलाया था। सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि सरहुल पर्व लोग मना सके। तमाड़ के बीएसओ 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को छापेमारी कर तमाड़ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चैल को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया। बीएसओ तमाड़ के परासी गांव निवासी व जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालक धनंजय साहू से रिश्वत ले रहा था। तभी एसीबी की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार धनंजय साहू परासी गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाते हैं। इनमें तमाड़ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत हर माह जन वितरण प्रणाली दुकान चलाने के एवज में 3,000 रुपये रिश्वत लेता था। इसके अलावा बीएसओ ने धनंजय साहू की दुकान में जाकर 8 मार्च को 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। 22 मार्च से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। 22 मार्च से बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे। 22 मार्च को बैंकों में तीसरे शनिवार का अवकाश और 23 मार्च को रविवार की सार्वजनिक छुट्टी है। वहीं 24 व 25 मार्च को बैंकों में हड़ताल रहेगी। राज्य में कार्यरत 12 सरकारी बैंकों के साथ ही ग्रामीण बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य में कार्यरत बैंकों की 3,319 शाखाओं पर ताले लटके रहेंगे। वहीं बैंकों में 31 को ईद और 1 अप्रैल को सरहुल की छुट्टी रहने की बात कही गई है। कर्मचारी 5 दिवसीय कार्यनीति लागू करने की मांग और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। राज्य में एआईबीओसी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेट जनरल सेक्रेटरी प्रकाश उरांव और कन्वेनर एमएल सिंह ने बताया कि यह हड़ताल बैंकिंग क्षेत्र में सभी संवर्गों में पर्याप्त भर्ती, आउटसोर्सिंग पर रोक, अस्थायी कर्मियों की नियमित करने सहित अन्य मुद्दे को लेकर की जा रही है। देवघर में 29 मार्च को हिंदू नववर्ष पर निकलेगी शोभा यात्रा। हिंदू नववर्ष आयोजक समिति की बैठक मंगलवार को कन्हैया झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें 29 मार्च को समिति के बैनर तले शहर में भव्य शोभा यात्रा के आयोजन की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ से करीब 60 कलाकार आएंगे, जिसमें मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ से आए कलाकार होंगे। शहर के सभी चौक चौराहों पर लाइटिंग की जाएगी। शहर में 10,000 से अधिक भगवा ध्वज बांटे जाएंगे। इस संबंध में समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष सूरज झा ने बताया कि अध्यक्ष की अगुवाई में जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसकी शुरुआत नववर्ष की पूर्व संध्या पर 28 मार्च को टावर चौक पर आतिशबाजी कर नववर्ष का भव्य स्वागत किया जाएगा। ईडी ने आलमगीर आलम पर मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति। ईडी ने पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ योजनाओं में कमीशन की राशि में हिस्सा लेने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है। इसके लिए ईडी ने राज्य सरकार को पत्राचार किया है। मालूम हो कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से पूछताछ के बाद मिले तथ्यों के आधार पर ईडी के अधिकारियों ने 15 मई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की थी। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने साक्ष्य के आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। वीरेंद्र राम ने स्वीकारा था कि मंत्री सहित अन्य को योजनाओं की राशि में प्राप्त कमीशन में हिस्सा दिया जाता था। इसी पूछताछ के आधार पर ईडी ने आलम के आप सचिव व जहांगीर के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। पलामू में ब्राउन शुगर व 8,89,000 रुपये के साथ 3 गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के मंगरदाहा घाटी के पास से उजले रंग की कार से पुलिस ने 710 ग्राम ब्राउन शुगर व 8,89,000 रुपये नकद बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मनीष मोहम्मद तूफान राइन व चिराग कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष गढ़वा का, तूफान हुसैनाबाद व चिराग कुमला का रहने वाला है। एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरा से उजले रंग की कार से 3 व्यक्ति ब्राउन शुगर व नकद लेकर रांची जा रहे हैं। यह सब चिराग के नेतृत्व में किया जा रहा था। इसके बाद पुलिस के वरीय अधिकारी के निर्देश पर चैनपुर पुलिस व चैनपुर सीओ चंद्रशेखर कुणाल ने सोमवार को मंगरदाहा घाटी के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान गढ़वा की ओर से आ रही कार रोकी गई। इसके बाद कार में बैठे तीनों व्यक्ति गेट खोलकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। उसके बाद कार से ब्राउन शुगर और बैग में रखे गए 8,89,000 रुपये नकद बरामद किए गए। एसडीपीओ ने बताया कि गढ़वा में ब्राउन शुगर की डील होने के बाद चिराग को पलामू के कोयल पुल के पास छोड़ने के लिए ये लोग जा रहे थे, तभी मंगरदाहा घाटी में पकड़े गए। विधायकों की अनुशंसा पर बनेंगे धूमकुड़िया भवन।
अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण व पिछड़ा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि अगले 5 साल तक विधायकों की अनुशंसा पर ही धुमकुड़िया भवन का निर्माण होगा। सरना बाउंड्री का निर्माण भी विधायकों की अनुशंसा पर ही होगा। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एक विधायकों के हिस्से में 3 करोड़ से अधिक का काम होगा। मंत्री ने कहा कि उनका विभाग शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। शिक्षा से ही समाज का उत्थान हो सकता है। आरक्षित श्रेणी में आने वालों को दिल्ली में प्रशासनिक पद की तैयारी कराई जाएगी। जितने भी SC ST ने यह परीक्षा पास किया है वह पहले दिल्ली में तैयारी कर चुके हैं। इससे पूर्व प्रकाश राम द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। 3007 करोड़ की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गई। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए विस्थापन आयोग बनाएंगे। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि पूरे राज्य में विस्थापन से प्रभावित लोग हैं। आजादी के बाद से झारखंड में उद्योग और खनन से लोग विस्थापित हुए हैं। कोल बियरिंग एक्ट के तहत पहले जमीन ली गई। इसके बाद 2013 में अधिग्रहण कानून लागू हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विस्थापन की समस्या को लेकर गंभीर है। राज्य में विस्थापन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। राज्य सरकार आयोग बनाकर पूरे राज्य की समीक्षा करेगी। मंगलवार को विधानसभा में भूमि अधिग्रहण में रैयतों के साथ हो रही नाइंसाफी का मामला उठने के बाद मंत्री श्री दीपक बिरुवा ने विधायकों के सवाल का जवाब दे रहे थे।